नंबर 2 है, ये जरा क्लियरिफाई कर दें, ये हलाल और हराम वाला जो चक्कर है, ये मेरे हाथ में 2-3 पम्फलेट हैं। एक के सामने लगा हुआ है के इस्लामिक पेंशन फंड, दूसरा ये मेरे हाथ में है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसने भी यही जिक्र किया, प्रकाश हलाल रिटर्न कमा कर अपने परसकून मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। तीसरा ये निजाम बैंक का है, ये भी यही जिक्र कर रहा है, निजाम गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा पेंशन फंड के साथ सूद से पाक सरमायाकारी के लिए आज ही रजिस्टर करें। ये जरा क्लियरिफाई कर दे, आया ये जो पैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ ये हलाल है या नहीं। मेरे ख्याल में तो इसलिए नहीं है कि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी बैंक इसकी मैं जिक्र करता हूँ, ये इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे किसी ऐसी जगह जहाँ पे कभी इंक्रीज डिक्रीज होती है। मैं खुद भी इसका मारा हुआ हूँ, मैं ये भी बताऊँ कि जितने पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए थे वो अपने पैसे भी 10 साल के बाद नहीं दिए। ये अभी बैंक की बात कर रहा हूँ। आप जरा ये क्लेरिफाई कर दें कि आया ये जो पेंशन है ये हलाल है या हराम। हलाल हराम की बात तो तब होती है कि उसमें नफा और नुकसान हो, लेकिन अगर आपको नफा ही मिल रहा है तो फिर ये हलाल कहाँ से हो। आप ये दो चीजें क्लियर करें। सर आपके क्वेश्चन का एक पार्ट तो मैं आंसर कर देता हूँ, जो कि रेगुलेटरी पार्ट है कि बिल्कुल रूल्स जो है ये अलाउ करते हैं कि हर साल के बाद आप पेंशन फंड मैनेजर को स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें तो कोई कदर नहीं है, एक साल के दौरान आप नहीं कर सकते, साल के बाद आप कर सकते हैं। ये आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, आप जब चाहे आप स्विच कर सकते हैं एक एमसी से दूसरे एमसी। अच्छा, ये तो एक है। दूसरा जो आपका वो हलाल हराम वाला क्वेश्चन है, वो शोएब साहब जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे साथ में निजाम बैंक को, तो वो इस पे जी मोहतरम, मैंने थोड़ा सा पहले आंसर करने की कोशिश की थी इसके ऊपर कि जो मैकेनिज्म है एक पूरा शरिया बोर्ड बैठता है, शरिया बोर्ड की गाइडेंस के मुताबिक सारी इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब आपका जो सवाल ये है कि नफा और नुकसान में शराकतकारी का सवाल है, तो देखिए अभी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा ने जो केपी फंड अभी लॉन्च किया उसमें सिर्फ एक मनी मार्केट फंड लॉन्च किया, और इस तरह से जो इक्विटी फंड होते हैं या जो पेंशन फंड में जो दूसरे एक्स्ट्रा फंड अलाउ करेंगे तो उसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होंगे। इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है, लेकिन जाहिर है कि एक आपको एक मिसाल दूँ, अगर आपके पास 5 मकान है, आपने उनको किराए पे दिया तो जाहिर है उसमें किराया ही आएगा ना। किराया अगर रेट ऊपर हो जाएगा या कम हो जाएगा किराया मार्केट के हालात के हिसाब से, उसमें नुकसान का खतरा नहीं है। तो इस तरह से चूंकि मनी मार्केट की इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा सुकूक में की जाती है, इजारा सुकूक में की जाती है। इजारा सुकूक का कॉन्सेप्ट यही है कि बहुत सारे एसेट्स गवर्नमेंट के पास हैं जो उन्होंने एक तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट को टोल रिसीव होता है, वो टोल में से गवर्नमेंट आपको पैसे देती है जो मनी मार्केट फंड को रिटर्न में हम आपको पेंशन में देंगे। तो उसमें नुकसान का तो खतरा नहीं है। अगर टोल का रेट कभी ऊपर हो जाएगा कभी नीचे हो जाएगा, मोटरवे है, मोटरवे का ऊपर टोल रहता है, कभी 100 रुपये उसका टोल है, कभी 300 हो जाएगा, कभी 250 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर नीचे होगी। तो ये एक स्ट्रक्चर है इस तरह का बनाया गया है ज्यादा वाला, जिसको हम किराए का मॉडल आम अल्फाज में आने की समझ में आता है कि मकान किराए पे दें, उसमें नुकसान का खतरा नहीं होता। मुनाफे में कमी बेशी होती है, वो जाहिर है इसमें होगी, मनी मार्केट फंड में होगी, मुनाफे में कमी बेशी होगी। लेकिन जो दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें आप जाहिर है कि कारोबार करते हैं, वो स्ट्रक्चर जो है वो शेयर स्टॉक मार्केट में होता है। तो जब आप शेयर खरीदते हैं, यानी जो स्टॉक फंड है, पेंशन का जो स्टॉक फंड है, वो शेयर खरीदते हैं तो वो शराकतदार बन जाता है। जब वो शराकतदार बन जाता है तो कंपनी नफा भी करती है, नुकसान भी करती है, तो उसमें वो नफे और नुकसान वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टॉक फंड में करें। इस वक्त जो मनी मार्केट फंड जो पेंशन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, इसमें 3 साल के लिए पाबंदी लगाई गई है, इससे मनी मार्केट फंड ही अलाउड है इन्वेस्टर को। आप एज अ पार्टिसिपेंट जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसे मनी मार्केट नहीं कर सकते। आगे जाके जो आप उसको उसके बाद अगर जब वो अलाउ हो जाएगा तो फिर वो शराकतदारी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आ जाएगा। मैंने थोड़ा आसान समझाने की कोशिश की है, आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू।